हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज विकास सर और आज पढ़ने वाले हैं अपन बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है बेटा स्पीड, डिस्टेंस, टाइम। इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं कोई मुझे बताएगा? स्पीड माने क्या होता है बेटा? चाल। डिस्टेंस माने होता है दूरी और टाइम माने होता है समय। यानी कि चाल, दूरी और समय, ये आपका चैप्टर बहुत ही इंपोर्टेंट चैप्टर है और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो यही क्वेश्चन आएंगे जो कि आज मैं आपको एग्जाम के माध्यम से आपको उसी टाइप के क्वेश्चन मैं आज आपको कराऊंगा और बहुत ही इंपोर्टेंट चैप्टर है। कॉपी पेंसिल लेकर और तरीके से इनके फॉर्मूले पहले अपन समझेंगे और किस तरीके से किए जाते हैं उन चीजों को समझेंगे, फिर अपन इसके क्वेश्चन को करेंगे। पहले इसके नियमों को समझेंगे कि क्या क्या होता है, उस चीज को आप समझना। ठीक है बेटा? तो समझने के लिए चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, चलो बेटा समझते हैं और देखो किस तरीके से करते हैं। इसको करने से पहले पहले आपको 3 फॉर्मूले दिए गए हैं। क्या फॉर्मूले दिए गए हैं उसको समझते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला है बेटा आपका स्पीड का। तो स्पीड का फॉर्मूला है आपका, स्पीड अगर निकालनी हो तो अपन क्या करेंगे बेटा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बेटा आपका है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है? स्पीड को बोलते हैं चाल, डिस्टेंस को बोलते हैं दूरी और टाइम को तो सबको पता है, टाइम को बोलते हैं समय। ठीक है? सेकेंड आपका फॉर्मूला है आपका टाइम का। टाइम का क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है बेटा? और थर्ड फॉर्मूला है बेटा आपका डिस्टेंस का, डिस्टेंस का है बेटा स्पीड इंटू टाइम। ये आपके 3 फॉर्मूले हैं। ठीक है? और एक है आपका एवरेज स्पीड के आपके 2 फॉर्मूले और हैं। तो आप देखोगे बेटा एवरेज स्पीड के 2 फॉर्मूले मैं आपको बताता हूं। इस साइड आपका फोर्थ एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का बेटा पहला फॉर्मूला है आपका। तो एवरेज स्पीड पे जब हम चलेंगे तो पहला इसका फॉर्मूला है बेटा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एक आपका ये फॉर्मूला है। नेक्स्ट और है आपका एवरेज स्पीड का। तो एवरेज स्पीड का आपका सेकेंड वाला फॉर्मूला है आपका 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई। ये ठीक है? अब जो एवरेज स्पीड के 2 फॉर्मूले हैं, सर कौन सा फॉर्मूला लगाया जाएगा? तो उसको समझो ध्यान से, ये वाला कब लगाना है और ये वाला कब लगाना है। ठीक है? तो देखो पहले वाले को समझते हैं कि पहला वाला कब लगाना है। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब इसको कब लगाना है? जैसे आप अपने घर से यहां आए, ठीक, और यहां से आप घर नहीं गए, फिर आप चले गए यहां से बाजार और बाजार से फिर आप अपने घर गए, तो ये बताओ दूरी बढ़ी कि कम हुई? बढ़ गई होगी दूरी, क्योंकि यहां से बाजार जाओगे, बाजार से फिर आप घर जाओगे तो आपकी दूरी बढ़ गई। तब आपको फॉर्मूला ये लगाना है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब ये वाला कब लगाना है? जैसे आप अपने घर से यहां आए, इस एकेडमी में पढ़ने के लिए आए और यहां से वापस आप अपने घर चले गए, तो एक बार बताओ जितना दूर आप चल के स्कूल आए होगे उतने ही दूर आप अपने घर पे गए होगे। दूरी क्या हो गई? बराबर हो गई। तब आपको फॉर्मूला लगाना है ये। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई?
टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल फॉर्मूला कब लगाना है? जब आप अपने घर से यहाँ आओ, यहाँ से बाजार चले जाओ या और कहीं चले जाओ अपने मामा मामा के यहाँ, फिर आप घर पर गए तो दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, अलग अलग हो जाएगी, सेम नहीं रहेगी, तब आपको ये लगाना है। और यहां से आप अपने जैसे मामा के घर जाओ और मामा से घर से आप फिर वापस अपने घर जाओ तो बराबर दूरी रहेगी, तब आपको ये लगाना है। तो इसको लिख लेना बेटा ब्रैकेट में, सेम डिस्टेंस। और ये फॉर्मूला कब लगाना है बेटा? नॉट सेम डिस्टेंस। बोलो बेटा क्लियर है? क्लियर है? कब कौन सा लगाना है? तो ये फॉर्मूला नोट कर लो, फिर इसके आगे और मैं आपको नियम बताता हूं। चलो यहां तक तो आप लोगों को एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि सर ये तो बात सही है कि फॉर्मूले तो हो गए, आप पहचानेंगे कैसे कि सर स्पीड कौन सी है, टाइम कौन सा है, समय कौन सा है? पहचानेंगे कैसे? पहचानना भी तो है एक विशु। तो आप वो वाला मैटर देखो आप कि पहचानना कैसे है। जैसे कि आपको स्पीड को पहचानना है तो स्पीड आपकी दो चीजों में होगी और डिस्टेंस भी आपका 1 में होगा। कैसे होगा देखो, अगर मैंने ये बोला आपसे, और टाइम तो आप जानते ही हो, टाइम कैसे पहचानते हैं? तीनों को ही देख लो, समझ लो कि स्पीड को कैसे पकड़ेंगे, कहां है स्पीड, डिस्टेंस को कैसे ढूंढेंगे कहां है डिस्टेंस, और टाइम को कैसे ढूंढेंगे कि कहां पर है टाइम। उस चीज को देखें। तो आप देखो बेटा, अगर कहीं लिखा हो 25 किलोमीटर, क्या लिखा हो? 25 किलोमीटर, तो ये आपकी बनेगी बेटा डिस्टेंस। ठीक, अगर इसी में ही ऐसी लिखा हो 25 किलोमीटर पर हावर्स, ये हावर्स यानी कि समय इसमें जुड़ गया ना, तो ये बन गई आपकी स्पीड। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई। और हमने बोल दिया जैसे 2 हावर्स, खाली 2 हावर्स, तो ये आपका हो गया टाइम। बोलो तीनों चीजें समझ में आई कि नहीं आई? 25 किलोमीटर डिस्टेंस, अगर इसी में टाइम जुड़ जाए 25 किलोमीटर पर आवर्स, ये पर का साइन है ये बेटा, पर माने प्रति, है ना, और ये टाइम तो आप जानते हो। ठीक, अगर इसी में इस तरीके से लिखा हो 25 मीटर, तो ये आपकी डिस्टेंस है। ठीक, और अगर इसमें लिखा हो 25 मीटर पर सेकेंड, तो ये आपकी स्पीड है। देखो टाइम है कि नहीं है? देखो टाइम है, सेकेंड टाइम ही तो होता है, ये भी आपका टाइम है। यानी कि आप जब दो चीजें जुड़ जाएं तो वो आपकी स्पीड बन जाएगी। सिंगल रहेगी तो डिस्टेंस, और टाइम आप जानते हो, अगर ऐसे कहीं लिखा हो जैसे 20 सेकेंड, तो ये आपका टाइम है। हमने लिख दिया 20 मिनट, तो भी ये आपका टाइम है कि नहीं है? तो बोलो पहचानना आया कि नहीं आया? स्पीड को कैसे पहचानेंगे, डिस्टेंस को कैसे पहचानेंगे, और टाइम को कैसे पहचानेंगे? ठीक, अब एक बात और ध्यान रखना, किलोमीटर का भैया है हावर्स, ठीक, और मीटर का भैया है सेकेंड, ब्रदर। ऐसा कभी नहीं हो सकता इस तरीके से लिखा हो 25 किलोमीटर पर सेकेंड, ऐसे आपको लिखा हुआ नजर नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, और ना ही आपका इस तरीके से नजर आएगा 25 मीटर पर आवर्स, ये भी आपका नजर नहीं आएगा। आप बस ये ध्यान रखना कि किलोमीटर का भैया हावर्स है और मीटर का भैया सेकेंड है। ये इस तरीके से हो तो समझ जाना कि वो गलत है, आपको इस तरीके से नहीं करना है। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई, तो इतना नोट कर लो, फिर आपको इसके आगे कराते के फिर आपको क्वेश्चन कराएंगे। अब देखो बेटा यहां तक समझ में आ गया। अब इसके आगे आपको एक चीज और समझानी है, फिर अपन ये वाला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है चैप्टर
और प्लस क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में लिखा हो बेटा कि किलोमीटर पर आवर्स को आपको चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में, तो आपको मल्टीप्लाई करना है बेटा 5/18 का। ठीक है, अब ये कहां से आया अभी हम बताएंगे कि कहां से आया। और अगर आपके कॉन्सेप्ट में लिखा हो बेटा कि मीटर पर सेकेंड को चेंज करना हो किलोमीटर पर आवर्स में, तो बेटा 18 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। 5/18 का मल्टीप्लाई करना। ठीक है, अब ये आया कहां से है उस चीज को समझते हैं। अब आप बताना 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। मैंने आपको मैनेजमेंट सिस्टम सिखाया था, 1000 मीटर होते हैं। और 1 आवर्स में आपने पढ़ा होगा 60 मिनट होते हैं, और 60 क्या होते हैं? सेकेंड। ठीक है, पहले सेकेंड आता है तभी तो मिनट आता है, तभी तो 1 घंटा बनता है। तो जब आप इसको काटोगे 0 से 0, 0 से 0, 2 5 जा और 2 3 जा, ऊपर क्या बचा? 5, 3 का इसमें 18। इस तरीके से आया है बेटा 5/18। क्लियर है? अब देखो इसको ध्यान कैसे रखना है। ये बताओ किलोमीटर बड़ा होता है कि मीटर बड़ा होता है? किलोमीटर बड़ा होता है। ये नहीं देखना सर ये 1 है ये 1000 है, वो नहीं देखना 1000 वाला सर बड़ा होता है, ऐसा नहीं होता। ये किलोमीटर बड़ा होता है, मीटर क्या होता है? छोटा। तो आप बताओ किलोमीटर बड़ा होता है, मीटर क्या होता है? छोटा। तो ये बताओ 18 बड़े होते हैं, 5 होते हैं छोटे। तो 5 छोटे होते हैं, ये छोटा है ना, तो 5 का ही इंटू करेंगे 5/18, जो छोटा उसी का। जब मीटर को किलोमीटर में जाएंगे तो किलोमीटर बड़ा होता है, तो 18 बड़े होते हैं, तो 18/5 का मल्टीप्लाई करना है। ऐसे ध्यान रखना, जो बड़ा उसी का ही मल्टीप्लाई। ठीक है, यहां पर ये बड़ा था 18, तो 18/5 का, ये छोटा है तो 5/18 का। इसको नोट कर लो, फिर अपन करेंगे इसके क्वेश्चन। तो अब बेटा अपन ने सारी चीजें समझ ली हैं, तो अपन करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन को, और उसको ध्यान से देखो बेटा। इसमें लिखा है बेटा कन्वर्ट 72 किलोमीटर पर आवर्स को चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है। तो आप लिखोगे बेटा 72 मल्टीप्लाई मीटर में करना है ना। मीटर क्या होता है? छोटा होता है, और 5 क्या होते हैं? छोटे होते हैं। तो 5/18 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 18 से ये कितनी बार? 4 बार। ठीक है, और इसका इसमें करेंगे तो बेटा कितना आएगा? 5 4 जा 20, और लिखोगे बेटा मीटर पर सेकेंड। इसको किस में चेंजिंग कर लिया? मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तो नोट कर लो इसको। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सेम क्वेश्चन है, सेम तरीके से आपको मिलेंगे 10 सेकेंड इस क्वेश्चन को करने के लिए। योर टाइम स्टार्ट। चलो टाइम इज ओवर। इसमें बोला है बेटा 45 किलोमीटर को किस में चेंज करना है? मीटर में करना है। तो मीटर छोटा होता है, बोलो, तो 5 होंगे छोटे। 5/18 का क्या करना है? मल्टीप्लाई 9 से काट लो, 9 2 जा और 9 5 जा। अब कटेगा नहीं, तो 5 का 5 में 25/2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? नोट कर लो इसको, फिर अगला करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपका। तो सॉल्व करो बेटा इसको। इसके लिए मिलेंगे आपको ओनली 5 सेकेंड। छोटा सा क्वेश्चन है, तो 5 सेकेंड हो गए हैं आपके। देखो बेटा 85 मीटर पर सेकेंड को चेंज करना है किलोमीटर पर आवर्स में। तो किलोमीटर बड़ा होता है, तो 18 क्या होते हैं? बड़े होते हैं। तो 18/5 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। ठीक है, 5 से काटेंगे 1 जा, 5 बन जा, 5 से 1 जा। सही है?
बोलो बेटा, सही कटा है? कितना आएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो 306 किलोमीटर पर हावर्स लिखना है, यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड नहीं लिखना। क्लियर है? नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो ये आपका सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको लंबा किया गया है लैंग्वेज को, बाकी आपका सेम है। तो ये क्या कह रहा है, ए ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 117 किलोमीटर पर आवर्स, यानी कि एक ट्रेन की जो स्पीड है वो 117 किलोमीटर पर आवर्स है, यानी कि 1 घंटे में 117 किलोमीटर जाएगी। अब आगे पूछा है आपसे व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन मीटर पर सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड में इसकी स्पीड क्या होगी। तो एक बार बताओ, ये किलोमीटर है, इसको मीटर में जाना है तो मीटर छोटा होता है, 5 क्या होते हैं, छोटे होते हैं, 5/18 कट जाएगा बेटा ये 3 से काटेंगे 6, ठीक है, 3 से काटेंगे 3 3 जा 3 9 जा, सही है, सही है। फिर से काट लो 3 2 जा 1 जा और 3 जा, ठीक है। इसका इसमें करेंगे तो अपना आ जाएगा 65 और नीचे क्या बचा आपका 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5, सेम क्वेश्चन है, इसके लिए मिलेंगे आपको 10 सेकेंड। योर टाइम स्टार्ट। चलो बेटा आपका टाइम खत्म होता है। अब क्या बोला है इसने, ए बुलेट ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 92 मीटर पर सेकेंड, द स्पीड ऑफ द ट्रेन किलोमीटर पर हावर्स। तो किलोमीटर में इसकी आपको स्पीड बतानी है, तो किलोमीटर में बतानी है तो किलोमीटर बड़ा होता है, बड़ा होता है तो 18 क्या होते हैं, बड़े होते हैं, तो 18/5। क्लियर है? तो ये कटेंगे तो है नहीं, तो अपन को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 18 2 जा 36, 1656/5 लिख लेंगे बेटा किलोमीटर पर आवर्स। डिवाइड अगर देना चाहते हो डिवाइड देकर आप पॉइंट में निकाल सकते हो इसका आंसर, और नहीं निकालना हो तो नहीं निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर डिवाइड करना चाहते हो तो 5 3 जा 1.2 किलोमीटर पर आवर्स आएगा इसका आंसर आपका। क्लियर है? तो इसको नोट कर लो, फिर अगला करते हैं। अब देखो बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्व दिस क्वेश्चन। योर टाइम स्टार्ट। चलो देखते हैं, इसमें लिखा है बेटा एक कार है, जो कार की स्पीड है वो 18.5 मीटर पर सेकेंड है, 18.5 मीटर पर सेकेंड है। इसकी आपको स्पीड किलोमीटर पर, तो किलोमीटर पर आवर्स में आपको इसकी स्पीड बतानी है। तो किलोमीटर क्या होता है, बड़ा होता है, 18 क्या होंगे, बड़े, ठीक है। 5 से काट दो, 5 3 जा 15, 2 बचेंगे, 5 5 जा 25, क्यों 3 बचेंगे, 5 7 जा, सही है। तो अब इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई बताएगा कितना आएगा, 66.6 किलोमीटर पर आवर्स, यही है। नोट कर लो इसको जिनका नहीं आया हो। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 7, ये आपका बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसको चेंजिंग करने में आपको थोड़ी सी परेशानी आई होगी, क्योंकि अब आपको इसमें 18/5 का मल्टीप्लाई नहीं करना है, और किसका करना है वो समझो। देखो बेटा ध्यान से, यहाँ पर लिखा है 54 किलोमीटर को चेंज किस में करना है, मीटर प्रति मिनट में चेंज करना है, अब सेकेंड में नहीं करना, ठीक है ना। तो अब देखना ध्यान से, किलोमीटर को चेंज किस में करना है, मीटर में। तो 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई। प्रति का मतलब पर, है ना, नीचे लिखे मिनट, तो मिनट में कितने होते हैं 60, अपन क्या लिख देंगे बेटा 60। क्लियर है? 0 से 0 काट,
2 से काटेंगे, 2 3 जा, 2 5 जा, 3 से ये कट जाएगा, 3 1 जा 18, 18 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 900 मीटर पर मिनट, आपका आंसर आएगा। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? किलोमीटर का मीटर में करना है, 1 किलोमीटर में 1000, पर यानी कि प्रति नीचे लिखेंगे, और मिनट का मतलब 60। क्लियर है? इस टाइप के भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। नहीं आया हो तो वीडियो को आप दोबारा से देखें, और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फॉर्मूले वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे, जो मैं अपलोड कर दूंगा आपको आज ही इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।